जिसका पांचवा यार हो, जिसका पांचवा यार हो। इमरान खान साहब के साथ अगर ज्यादती हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ अगर ज्यादती हुई है तो। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको। मिशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज ने इदारे के खिलाफ चलने वाली जो हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम है उस पर नोटिस लिया। इस ऐसे मुल्क को हम नहीं मानते, हम अपने पासपोर्ट के साथ हम अपने पासपोर्ट को जलाकर एहतजाजन इस वीडियो को रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जब तक दोबारा इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बनेगा हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे भी नहीं, पाकिस्तान की तरफ सोचेंगे भी नहीं। मतलब है कि इनका सदमे में आना तो जाहिर बनता है और एहतजाज भी बनता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को जला देना, झंडों को जला देना। साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन चूंकि आप एस्टैब्लिशमेंट पर भी इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका मतलब है कि जनरल बाजवा अमेरिका से मिला हुआ था, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। यानी आप अपनी आर्मी को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि वो अमेरिका की गुलाम है, अमेरिका से मिली हुई है और जो कुछ हो रहा है वो अमेरिकी इमाम पे ऑपोजिशन, आर्मी और जजेस करवा रहे हैं। अब हमें लग भी ये रहा है क्योंकि अब बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हुई है, ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं और खुलकर जो है वो पाकिस्तान फौज के जर्नैलों को गालियां दी जा रही हैं। क्या बोला, फिर से बोल। पाकिस्तान फौज के जर्नैलों को गालियां दी जा रही हैं। क्या क्या क्या? जी हाँ। अरे वो तो कमाल हो गया। अब मुझे पता है गालियां मुझे भी पड़ेगी अगर मैं थोड़ी सी तनकीद करूंगा तो रहने दो फिर। मैं अगर सब गुड करूं तो सब अच्छा रहता है, लेकिन तनकीद कर दूं तो गलत हो जाता है सिलसिला। इमरान खान साहब के साथ अगर ज्यादती हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ अगर ज्यादती हुई है तो। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। सिक्योरिटी, इन भूतों को निकालो यहां से, जूते खिलाओ इनको, निकालो। मिशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज ने इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली जो हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम है उस पर नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए इसको इदारे और सोसाइटी के दरमियान तकसीम करार दी है और अस्करी क़यादत की जानिब से आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखने के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। अच्छा, दूसरी जानिब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने एक इल्जाम आयद किया कि जी तहरीक इंसाफ के लोग अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े। कि उस रात यानी सैटरडे की रात को क्या हुआ, bbcurdu.com की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें हैं, तो हमें ये भी बताइए कि उस रात क्या हुआ। हम लोग बताते हैं पेड़ा भाई, हम लोग बताते हैं। पेड़ा भाई नहीं, येड़ा भाई बोल। भाई क्या है भाई, वो है ना हमारे पड़ोस में रहने को आया। पहले दिन जब उसने मेरे साथ झगड़ा किया था ना, तभी मैं तो समझ गया था कि ये तुम्हारे लोग की तरह आउटलाइन का आदमी है साला। आप लोग आउटलाइन क्या? तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सैटरडे को पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद जहां मैं हूं, वहां पे एक वोटिंग होनी थी इमरान खान के लिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो उन्होंने रुकने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने हर तरह से तो पहुंचे नहीं, सुबह के 10 बजे से रात के 12 बज गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं होगा। उनके जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है उन्होंने भी कह दिया कि नहीं जी, मेरी तो उनसे 30 साल पुरानी दोस्ती है, मैं अपनी दोस्ती देखूंगा। लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पे थे और मेरे ख्याल में उनको दोस्ती रिश्तेदारी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं करवाया। उसके बाद इमरान खान ने ये भी कोशिश की कि वो आर्मी चीफ को बदल दें और उसके लिए उन्होंने जो है नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और बाजवा साहब की जगह जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जो है उनको वो लेकर आ रहे थे। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। और कहा यह गया कि फैज हामिद साहब उनसे मिलने के लिए भी आने थे और जब एक हेलीकॉप्टर पहुंचा प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तो वो समझे कि शायद फैज हामिद साहब आए, लेकिन वहाँ असल में बाजवा साहब पहुंचे
उनके साथ जो है ISI के DG ISI भी थे, जो नजीम मंजिल साहब है वो भी पहुंचे और उधर जाके उनसे बातचीत शुरू की। उनसे यकीनन पूछा होगा कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वहां से इमरान खान साहब ने निकलने की भी कोशिश की क्योंकि नोटिफिकेशन वो दे चुके थे, सिर्फ उस पर कुछ सिग्नेचर्स रहते थे कुछ लोगों के, वो नहीं हो पाए थे। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि जब इमरान खान ने वहां से निकलने की कोशिश की या बीच में बातचीत को छोड़ के वो जाने लगे तो उनको थोड़ा बहुत मतलब जो उनके साथ होंगे, भाजपा साहब के साथ ही जो गए थे रेंजर्स, उन्होंने थोड़ा मारपीट भी की है और शायद उसी का कुछ रीजन है जिसकी वजह से आज के दिन में आपको सारा दिन इंडोर में भी इमरान खान साहब काला चश्मा लगाए हुए देखेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। तो वो जबकि प्यारी समझ गई। बाकी किसी ने नहीं लगा रखा लेकिन इमरान खान ने लगा रखा है और ये बात कई सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बताई और ये और बातें कि बहुत से लोगों ने इसको डिनाई भी किया है। आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि नहीं जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान की तरफ से भी कहा गया नहीं हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं कि कहा यही जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस बात को कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मगर कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कैसा हुआ है। और अगर नहीं है तो इमरान खान वो काला चश्मा लगा के क्यों हमें नजर आ रहे हैं इंडोर में भी, जबकि किसी और दूसरे एक भी आदमी ने नहीं लगाया था। तो ये कहा गया है कि वो क्योंकि सुन नहीं रहे थे और वो जो तरीका था, सारे बाजवा साहब ने तो नहीं किया होगा, जो रेंजर्स होंगे उन्हीं ने तो जड़ दिया होंगे उनको। तो वो उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने जो है जो नेशनल असेंबली के स्पीकर जो थे उनसे कहा गया कि जी हम आपको 30 मिनट दे रहे हैं, इसमें आपने सारे मामले को सॉर्ट आउट करना है।